नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंगलाज हिस्टोरियन में। और आज हम आपको राजस्थान के एक ऐसे ही खौफनाक और भूतिया होटल के बारे में बताएंगे जो अपने आगोश में एक बड़ी ही खौफनाक कहानी लिए हुए है और जिसका नाम सुनते ही लोगों में भय व्याप्त हो जाता है। राजस्थान का ब्रिजराज भवन, जहाँ कहते हैं कि आत्माओं का वास है, वहाँ राजस्थान के कोटा शहर में एक पुरानी हवेली है। हवेली का नाम है ब्रिज भवन, जो अब एक होटल है। इस होटल में देश दुनिया से पर्यटक आते हैं, लेकिन इसके अंदर कदम रखते ही एक आहट सी होती है। वो आहट है यहाँ पर वास करने वाली आत्मा की। कहा जाता है कि ब्रिज भवन में एक अंग्रेज की आत्मा का वास है। वो अंग्रेज जिसे भवन के सेंट्रल हॉल में उसके 2 जुड़वा बेटों के साथ मार दिया गया था। बात 1857 की है, जब देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ जंग छिड़ी हुई थी। चंबल नदी के किनारे स्थित ब्रिज भवन का निर्माण ब्रिटिश रेजिडेंसी के रूप में किया गया था। ब्रिटिश राज में हिंदुओं मुसलमानों के बीच अंग्रेजों ने झगड़ा करवा दिया। मंदिरों के पास गो मांस फेंक देते और मस्जिदों के पास सूअर का मांस। जैसा कि माना जाता है कि हिंदुओं में गो मांस को पवित्र माना जाता है और मुसलमानों में सूअर के मांस को अपवित्र माना जाता है, जिससे उन दोनों के धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। इस वजह से दोनों धर्मों के बीच जंग छिड़ गई। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाद में जब आम जनता को अंग्रेजों की चाल समझ में आ गई, तब दोनों समुदायों के लोग एकजुट हो गए और एक संगठन बना लिया। 1857 में अफवाह फैल गई कि भारतीय सिपाहियों को दी जाने वाली बंदूकों की गोलियों को बनाने में पोर्क और बीफ का इस्तेमाल किया गया है। पोर्क कहते हैं, पोर्क और बीफ, इसे गो मांस और सूअर के मांस को ही कहा जाता है अंग्रेजी में। हिंदुओं में गो मांस और मुसलमानों में पोर्क पूरी तरह प्रतिबंधित। पोर्क यानी सूअर का मांस। लिहाजा सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह के दौरान मेजर चार्ल्स बर्टन और उसके 2 जुड़वा बेटे कोटा रेजिडेंसी में रहते थे। इसी विद्रोह के दौरान उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी गई। भवन के सेंट्रल हॉल में हुआ था नरसंहार। सिपाहियों ने विद्रोह की जंग छेड़ दी और ब्रिज भवन को घेर लिया। उस वक्त मेजर बर्टन की सुरक्षा में महज एक ऊंट चालक था। सिपाहियों के गुस्से को देख मेजर के दोनों बेटे ऊपर के माले पर चले गए और चिल्ला कर मदद मांगने लगे, जबकि मेजर को नीचे सेंट्रल हॉल में सिपाहियों ने पकड़ लिया और वहीं पर चाकू से गोंदकर हत्या कर दी गई। पिता की मौत को देख दोनों बेटे ऊपर की ओर भागे और अंत में जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो छत से कूद गए। ऊंचाई से गिरने के तुरंत बाद उन दोनों को भी मार डाला गया। यह मंजर बेहद खौफनाक था, क्योंकि बाप के किए की सजा बेटों को भुगतनी पड़ी थी। अचानक हुई मौत के बाद बर्टन की आत्मा को शायद शांति नहीं मिली और लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी इसी ब्रिज भवन में निवास करती है। इस बात की पुष्टि 1980 में कोटा की पूर्व महारानी ने ब्रिटेन के पत्रकार को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने कई बार अपने ड्राइंग रूम यानी कि सेंट्रल हॉल में मेजर के भूत को देखा है। उन्होंने यहाँ तक बताया कि उन्होंने एक बूढ़े आदमी के अक्ष को देखा जिसके हाथ में एक डंडा था। हालांकि उन्होंने बताया कि उस आत्मा ने उन्हें कभी कोई क्षति नहीं पहुंचाई। ब्रिज भवन, जो अब कोटा स्टेट गेस्ट हाउस बन गया है, वहाँ काम करने वाले लोग बताते हैं कि अक्सर छत व बगीचे में किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं। लोग बताते हैं कि अगर रात के अंधेरे में कोई छत पर या बगीचे में जाता है तो उसे थप्पड़ पड़ जाता है। लोगों का मानना है कि यह थप्पड़ कोई और नहीं, मेजर का भूत ही मारता है। 1857 की क्रांति के बाद लगभग 6 महीने तक क्रांतिकारियों का वहाँ पर शासन था और उसके बाद वापस कोटा को अंग्रेजों ने जीत लिया था। हालांकि इस पूरी घटना में 2 मासूमों की जान चली गई
उस मेजर बटन की हत्या के बाद उसकी आत्मा आज भी वहाँ भटकती है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक शेयर तथा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।